हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 13 पहाड़ों से समुद्र तक भाग 2। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने पहाड़ों से समुद्र तक का भाग 1 किया था। चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, उपरोक्त दी गई वस्तुओं में से किन्हीं 3 पानी में घुलनशील व 3 पानी में अघुलनशील वस्तुओं के नाम लिखें। तो बच्चों पहले यहाँ हम घुलनशील वस्तुओं के नाम लिखेंगे। पहला होगा चीनी, दूसरा नमक। इसके अलावा बच्चों ऊपर दिए गए विकल्पों में कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो पानी में घुलनशील हो, तो इसलिए हम यहाँ पर नींबू का रस लिख सकते हैं। अब अघुलनशील वस्तुओं के नाम लिखेंगे। तो पहला रेत, दूसरा चाक पाउडर, तीसरा तेल। इनके अलावा भी बाकी चीज़ें जैसे स्टील की चम्मच, दाल, आटा इत्यादि सभी अघुलनशील हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, दस्त, हैजा, आंत्रज्वर, हेपेटाइटिस यह कुछ बीमारियां हैं जो कि गंदे पानी के इस्तेमाल से होती हैं। अपने परिवार में चर्चा करें कि क्या कभी किसी सदस्य को इनमें से कोई बीमारी हुई है। इनसे बचने के उपाय बताइए। तो बच्चों इन सभी बीमारियों के बारे में आप अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कभी उन्हें या उनके किसी जानने वाले को इस प्रकार की कोई बीमारी हुई है। यदि हाँ तो इनसे बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ, मेरे पिताजी को हैजा हो गया था। हैजा, दस्त, आंत्रज्वर, हेपेटाइटिस कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि गंदे पानी के इस्तेमाल से होती हैं। निम्नलिखित उपायों द्वारा इनसे बचा जा सकता है। पहला, हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। दूसरा, पानी को साफ़ बर्तन में रखना चाहिए। तीसरा, खाना खाने से पहले व खाना खाने के बाद तथा शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। चौथा, खाने को भी अच्छी तरह हाथ धोकर अच्छी तरह पकाया जाना चाहिए। पांचवा, समय समय पर टीकाकरण भी करवाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, उपरोक्त चित्र में क्या दर्शाया गया है, इसके दुष्प्रभाव के विषय में बताइए। तो बच्चों इस दिए हुए चित्र को देखकर आप लिखेंगे अपने शब्दों में कि इस चित्र में क्या दर्शाया गया है और इनके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उपरोक्त चित्र में प्रदूषण मुख्यतः जल प्रदूषण दर्शाया गया है। इसके निम्नलिखित दुष्प्रभाव हैं। पहला, हैजा, दस्त, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। दूसरा, जल में रहने वाले जीव जंतुओं व पौधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा, प्रदूषित जल से सिंचाई करने से फसलें खराब हो जाती हैं। चौथा, स्वच्छ जल जो कि सभी सजीवों को अति आवश्यक मात्रा में चाहिए, इसकी कमी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, आप घर में पानी को किन किन विधियों से साफ़ कर सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे। पानी को साफ़ करने की विधियां इस प्रकार हैं। पहला, उबालना। दूसरा, निथारना। तीसरा, छानना। चौथा, फिल्टर या आरओ का प्रयोग करना। पांचवा, फिटकरी का प्रयोग करना। छठा, क्लोरीन का प्रयोग करना। तो इन सभी विधियों के द्वारा हम पानी को साफ कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, जल संरक्षण के 4 तरीके बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको जल संरक्षण के कोई भी 4 तरीके बताने हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, टपकते नल को सही करवाना चाहिए। दूसरा, गाड़ी धोने के लिए बाल्टी और मग का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, ब्रश करते समय नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा, पौधों में पानी देने के लिए कैन का प्रयोग करना चाहिए या फल अथवा सब्जी धोने से बचा हुआ पानी पौधों में देना चाहिए। इसके अलावा भी आप जल संरक्षण के अन्य तरीके यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जीवन कौशल जल प्रदूषण। जल प्रदूषण झीलों, नदियों, समुद्रों, महासागरों के साथ साथ भूजल का दूषित होना है, जो कि हानिकारक रसायनों, अपशिष्ट उत्पादों, प्लास्टिक आदि के कारण होता है और उसे उपयोग व पीने के लिए अयोग्य बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जल प्रदूषण का कारक भी दिखाया गया है कि किस प्रकार जल प्रदूषित हो रहा है। लोग अपने अपशिष्ट पदार्थों को इधर उधर जल में डाल रहे हैं, जिससे जल प्रदूषित हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण के कारण निम्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीने के लिए पानी कम हो जाता है। जल जनित रोग जैसे हैजा, पैचिस, टाइफाइड आदि होते हैं। पशु जीवन के लिए भी जल प्रदूषण हानिकारक होता है। जल प्रदूषण को कम करने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, महासागर की तस्वीर को देखिए। चित्र में जल प्रदूषण का कारक बनने वाले 5 वस्तुओं की सूची बनाएं। तो यहाँ पर आपको 5 वस्तुओं की सूची बनानी है जो जल प्रदूषण का कारण है। तो यहाँ हम लिखेंगे खाली बोतलें, बेकार पुराने टायर, हानिकारक रसायन, अपशिष्ट पदार्थ, तेल इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, घर पर पानी को पीने योग्य बनाने के क्या तरीके हैं। तो आपको यहाँ पानी को घर पर किस प्रकार पीने योग्य बनाया जा सकता है उसके तरीके लिखने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे उबालना, छानना, निथारना, क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग, फिटकरी का प्रयोग, फिल्टर व आरओ का प्रयोग। तो इन सभी तरीकों से हम घर पर पानी को पीने योग्य बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नदी तालाब के रूप में स्वयं की रोल प्ले कल्पना करें और लोगों से जल प्रदूषण को रोकने की अपील करें। आप इस उद्देश्य के लिए एक गीत या कविता भी सुना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको रोल प्ले करना है। आपको स्वयं को सोचना है कि आप नदी या तालाब हैं और लोगों से जल प्रदूषण को रोकने की अपील करनी है। इसके लिए आप कोई भी कविता या गीत भी सुना सकते हैं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप कोई भी गीत या कविता सुनाएंगे और रोल प्ले करेंगे नदी या तालाब के रूप में। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ जल प्रदूषण पर एक कविता लिखी है। पानी गंदा आया नल में, पिया बीमार हुआ वो पल में, उसको उल्टी दस्त हो गए, हाथ पैर भी सुस्त हो गए। पानी सदा साफ पीना है, स्वस्थ रहो लंबा जीना है, आओ मिलकर कसम ये खाएं, जल प्रदूषण को दूर भगाएं। तो यहाँ मैंने ये छोटी सी कविता लिखी है। आप भी कोई भी छोटी सी कविता या गीत यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम अपने विचारों के वशीभूत हैं, अर्थात हम अपने विचारों के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते हैं तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। खाद्य रंग पीला, पीले रंग के खाद्य पदार्थ उदाहरण के लिए केला, आम, पीली दाल आदि आप अपने खाद्य पदार्थ के रूप में भोजन में खाएंगे। खेल टिक टैक टो, चिड़िया उड़, आप घर पर टिक टैक टो या चिड़िया उड़ खेल खेलेंगे। गतिविधि पौधों को पानी देना, और घर पर जितने भी पौधे हैं या आपके आस पड़ोस में पौधे हैं आप उनको पानी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।